अब पानीलाल से रुका नहीं गया और उसने अपने मुंह से सारा पानी वापस समुद्र में छोड़ दिया। इधर वो दोनों मछुआरे डूब गए। ए भाई भाई, अरे हमें बचाओ, कोई बचाओ हमें। काफी समय पहले की बात है। इंसाफपुर नाम का एक गांव था। वहां पर कलावती अपने 5 जुड़वा पुत्रों के साथ में रहती थी। कलावती के 5 पुत्र थे जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे। उन्हें कोई भी पहचान नहीं सकता था कि उनमें कौन सा है। एक बार में सिर्फ एक पुत्र ही घर से बाहर रहता था। बाकी का किसी को पता ही नहीं था कि कलावती के 5 पुत्र हैं और 5 पुत्रों के अंदर अलग अलग खासियत थी। सबसे बड़ा पुत्र था पानीलाल। पानीलाल के अंदर एक खासियत थी, वो पूरे समुद्र का पानी मुंह में भर लेता था, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए। दूसरा पुत्र था लंबूलाल। लंबूलाल के पैर बिल्कुल लंबे हो जाते थे, रबड़ की तरह बढ़ जाते थे। वो आसमान को भी छू सकता था। तीसरा पुत्र था शक्तिलाल। शक्तिलाल की गर्दन लोहे से भी ज्यादा सख्त थी, मजबूत थी। उसे कोई अगर गर्दन पर या पीठ पर वार करे तो उसे कुछ नहीं होता था। और उनका चौथा पुत्र था अग्निलाल। अग्निलाल आग में भी नहीं जलता था, बल्कि आग में वो खेलता था। और 5वां पुत्र था जीवनलाल। जीवनलाल एक दिन के लिए अपनी सांसों को रोक सकता था। 5 भाई और 5 के अंदर अलग अलग शक्तियां। वो रात में उठते थे और समुद्र किनारे जाते थे। पानीलाल पूरे समुद्र का पानी अपने मुंह में भर लेता था और बाकी के 4 भाई समुद्र से मछलियां बटोर लेते थे। तो भाई आज फिर रेडी हो ना? हाँ भाई, हम सब तैयार हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं 5 मिनट से ज्यादा पानी नहीं रोक पाऊंगा। अरे भैया, क्या आप रोज रोज एक ही बात बताते हो? हमें पता है। तो ठीक है, चलो आओ। ऐसे कहते हुए पानीलाल पूरे समुद्र का पानी अपने मुंह में भर लेता है और बाकी के 4 भाई जल्दी जल्दी खूब सारी मछलियां इकट्ठी कर लेते हैं। लंबूलाल, आज तुम्हारी बारी है। ऐसा करो, तुम बाजार में जाओ और इन मछलियों को बेच दो। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। ऐसा कहते हुए लंबूलाल उन मछलियों को लेकर मछली बाजार में जाता है और वहां पर जाते ही उसकी सारी मछलियां बिक जाती हैं, क्योंकि वो ताजा मछलियां थी। उसके पास में खड़े और मछली वाले उससे जलते हैं और सोचते हैं, इसे रोज रोज इतनी मछलियाँ मिल कहाँ से जाती हैं? हाँ भाई, ठीक कहते हो, हमें तो बिल्कुल भी मछलियाँ नहीं मिलती। ये जरूर कोई जादू टोना जानता है। हाँ, और इसीलिए ये रोज मछलियाँ लेकर आता है। और तुम देखो, बिल्कुल ताजी मछलियाँ हैं। रोज सबसे पहले इसी की बिकती हैं। बिल्कुल सही कहते हो भाई। और वो इंसान तभी लंबूलाल से कहता है, अरे भाई, तुम्हारी तो आगे सारी मछलियाँ बिक गई, पर हमें भी तो बताओ, आखिर तुम इतनी जल्दी मछलियाँ लेकर कहाँ से आते हो? ठीक है भाई, अगर तुम जानना चाहते हो तो कल रात में 3 बजे समुद्र किनारे आ जाना, तुम्हें भी मछलियाँ दिलवा दूंगा। ठीक है। ऐसा कहते हुए लंबूलाल वहां से चला जाता है और सारी बात घर पर जाकर अपने भाइयों को बताता है। तभी पानीलाल कहता है कि कल सुबह समुद्र किनारे मैं जाऊंगा। रात के 3 बजते हैं। वहां पर सारे मछुआरे आ जाते हैं। पानीलाल भी वहीं पहुंच जाता है और पानीलाल कहता है, देखो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें मछलियाँ चाहिए तो तुम जितनी बटोर सको उतनी बटोर लेना। मैं इस सारे समुद्र के पानी को अपने मुंह में भर लूंगा और फिर तुम जितनी मछलियाँ उठा सकते हो उठा लेना। पर ये सब तुम्हें सिर्फ 5 मिनट में करना होगा, क्योंकि मैं 5 मिनट से ज्यादा अपने मुंह में पानी नहीं रोक सकता। मैं कहता था ना भाई, इसको कोई जादू टोना आता है। पर कोई बात नहीं, ये हमारी भी तो मदद कर रहा है। हाँ ठीक है भाई, हम 5 मिनट में जितनी भी मछलियाँ होंगी उन्हें लेकर बाहर आ जाएंगे। फिर क्या था, फिर पानीलाल ने पूरे समुद्र के पानी को अपने मुंह में भर लिया और
सारे मछुआरे समुद्र के अंदर उतर गए। सब मछलियां बटोरने लगे। इधर 5 मिनट पूरी हो गई और पानीलाल इशारे करने लगा, पर 2 लालची मछुआरे 2-2 टोकरियां लेकर गए हुए थे, जो समुद्र से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब पानीलाल से रुका नहीं गया और उसने अपने मुंह से सारा पानी वापस समुद्र में छोड़ दिया। इधर वो दोनों मछुआरे डूब गए। ए भाई भाई, अरे हमें बचाओ, कोई बचाओ हमें। उन दोनों मछुआरों के डूबने की खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई और ये खबर जब राजा जी के पास गई तो राजा जी ने मछुआरों को और पानीलाल को बुलाया। ओ मूर्ख इंसान, क्या सच में तुम्हारे कारण वो मछुआरे मर गए? क्या जो इसके परिवार वाले बोल रहे हैं वो बात सत्य है? हाँ महाराज, बिल्कुल ये बात सत्य है कि मैंने अपने मुंह से पानी छोड़ा, पर मैंने इन मछुआरों को पहले ही बता दिया था महाराज। मैं तो इनका कुछ ना कुछ फायदा चाहता था। पर पानीलाल, तुम्हारे कारण ही वो मछुआरे मरे हैं। अब तुम्हारी भी सजा ये है कि तुम्हें भी समुद्र में डुबाकर मारा जाएगा। जी महाराज, आपकी जैसी इच्छा। बताओ, तुम्हारी मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा है? हाँ महाराज, बिल्कुल है। मेरी माँ हमारे घर में अकेली होगी, वो बेचारी बुढ़िया, मैं आखिरी रात उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें उससे मिलने की इजाजत दी जाती है। ऐसा कहकर पानीलाल अपने घर में वापस चला जाता है। वो अपने भाइयों से सारी बात कहता है। तभी लंबूलाल कहता है कि भाई, कल तुम नहीं जाओगे, कल मैं जाऊंगा। अगले दिन सजा को देखने के लिए शहर के काफी आदमी आ जाते हैं। समुद्र के किनारे आकर राजा कहते हैं, जाओ, तुम समुद्र के अंदर जाओ और जब तक डूब नहीं जाते तब तक अंदर चलते रहो। ऐसा कहते ही लंबूलाल समुद्र में चल पड़ता है। अब समुद्र में लंबूलाल जितना अंदर घुस रहा था वो उतना ही लंबा होता जा रहा था और वो उसके अंदर नहीं डूब रहा था। इधर गांव वाले चर्चा करने लगे, ये क्या चक्कर है? ये तो कोई जादुई इंसान है। पैरों में रबड़ लगी है क्या, जो ये पानी में डूब ही नहीं रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखो तो जरा, देखो, इसकी तो सजा देना ना देना कोई फायदा ही नहीं हुआ। राजा जी को ये देखकर काफी अचंभा आया कि आखिर वो पानी में डूब क्यों नहीं रहा है। इसीलिए राजा जी ने उसकी सजा को बदल दिया। लगता है तुम्हारी पानी के साथ काफी दोस्ती है, इसलिए तुम पानी से नहीं मरोगे। तुम्हें हम कल आग में जलाएंगे। बताओ, मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तभी लंबूलाल ने कहा, हाँ महाराज, मेरी माँ कल भी बहुत जोर से रो रही थी। उस बेचारी के साथ अगर मैं एक दिन और बिता सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी महाराज। ठीक है, तुम अपनी माँ के पास जाओ और कल सुबह सजा के समय पर राजमहल में आ जाना। ठीक है महाराज, धन्यवाद महाराज। लंबूलाल वापस अपने घर चला जाता है। फिर से सारे भाइयों में बात होती है और अब की बार अग्निलाल कहता है कि भाई, कल तुम नहीं, कल राजमहल में मैं जाऊंगा। और अब की बार लंबूलाल की जगह महल में अग्निलाल आ जाता है। महाराज अग्निलाल के चारों तरफ आग लगा देते हैं और अग्निलाल का आग में बाल भी बाका नहीं होता, बल्कि वो तो आग में खेल रहा होता है। ता तक तिंग दा दा दन दा। हा महाराज, मजा आ गया। आग को थोड़ी सी और तेज करवा दो महाराज, बहुत मजा आ रहा है महाराज, बहुत मजा आ रहा है। ता 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 ता। ऐसे कहते हुए अग्निलाल आग में खेल रहा था। महाराज के समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। ये सजा भी महाराज की काम नहीं आई। तभी महाराज ने कहा, तुम्हारा आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कल तुम्हारा सिर धड़ से अलग किया जाएगा। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? महाराज, मेरी तो वही आखिरी इच्छा है कि बस मुझे मेरी माँ के पास एक दिन और रहने दिया जाए महाराज। ठीक है, कल समय से राजमहल में आ जाना। अब की बार अग्निलाल की जगह शक्तिलाल अगले दिन महल में आता है। जैसे ही उसकी गर्दन काटने के लिए सैनिक तलवार चलाते हैं,
तो उनकी तलवार ही टूट जाती है। ये देखकर सभी शहर वाले हंस रहे होते हैं। ऐसा लगता है इसे तो सजा हो ही नहीं सकती, सारी सजाएं महाराज की फेल हो रही हैं। ये कैसा इंसान है, इसका ना पानी कुछ बिगाड़ पाते ना अग्नि, और तो और इसकी तो गर्दन भी नहीं कट पा रही है। ऐसे कहते हुए जब सारी प्रजा राजा का मजाक बना रही थी तो राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर इसकी गर्दन भी नहीं कटती है तो कल इसकी सजा का आखिरी दिन होगा। हम इसे मिट्टी के अंदर दबा देंगे। बताओ बच्चे, तुम्हारी कोई आखिरी? हाँ महाराज, मेरी वही आखिरी ख्वाहिश है, मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो। ठीक है, आज इसका आखिरी दिन होगा अपनी माँ के पास, कल इसे मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसे कहते हुए महाराज उसे फिर से छोड़ देते हैं। अब अगले दिन जीवनलाल सजा के लिए आ जाता है। पूरी प्रजा जुड़ी हुई थी। तभी महाराज ने एक गड्ढा खुदवाया और उसके अंदर जीवनलाल को दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। महाराज को लगा कि अब जीवनलाल मर गया, पर रात में चारों भाई और उनकी माँ आई और जीवनलाल को जमीन के अंदर से निकाल ले गई। और फिर लंबूलाल ने अपने पैरों को लंबा करके सभी को अपने कंधे पर बिठाया और लंबे लंबे कदमों से उस शहर को जल्दी ही पार कर लिया। और अब वो सब दूसरे किसी शहर में जाकर खुशी खुशी रहने लगे। तो इसे कहते हैं बच्चों, एकता में बल। जब तक आप एक हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।